हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज क्या कुछ होने वाली है टैरो कार्ड में चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माय डियर व्यूवर्स, माय डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ और ये रीडिंग सिर्फ उसी को ही मिलेगी जिसकी एनर्जीज होंगी। ठीक है, तो जनरल रीडिंग में जितना रेजोनेट करे आपको उतना रखना है, रेजोनेट नहीं करता है तो वो चीज़ आपको छोड़ देनी है। मतलब जितना जितना लगता है कि हाँ रेजोनेट कर रहा है उतना रखना है आपको। ठीक है, अगर आपको मुझसे पर्सनली ही बात करनी है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, आपको लगता है कि भाई मुझे तो अपनी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए और मुझे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है ना डियर गाइस, वो सिर्फ आपकी होगी, ओनली आपकी। उसमें कोई भी जनरल वाली बात नहीं होगी। उसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपके पर्सन का नेम पूछा जाएगा, डिटेल्स में सिर्फ आप दोनों की टैरो कार्ड निकालूंगी, सिर्फ आप दोनों की एनर्जीज को देखूंगी। तो वो रीडिंग एकदम खास होगी, स्पेशल होगी और सिर्फ आपकी होगी। तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए जो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे 9540119650। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको बुक करना होगा। तो यहाँ पर एनर्जीज आज बहुत स्लो आ रही है। ये पर्सन जो मुझे यहाँ पर कार्ड में दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स में है। मुझे लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप दोनों के बीच में कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। और क्वीन ऑफ वेंट्स, ओके, तो क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, और ये क्वीन ऑफ वेंट्स काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वीन ऑफ वेंट्स को देखकर कि ये क्वीन ऑफ वेंट्स वाले जो ये एनर्जीज है काफ़ी क्लेवर है। ठीक है, काफ़ी क्लेवर पर्सन है। और यहाँ पर आप ब्लैक कैट भी देख रहे होंगे, तो कोई ब्लैक एनर्जीज हो सकती हैं, डार्क एनर्जीज हो सकती हैं जो कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो 5 ऑफ कप्स है, तो नो कांटेक्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हैं मुझे। आपके पर्सन की अगर करंट एनर्जीज को देखूं तो आपके पर्सन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है क्वीन ऑफ वेंट्स की, तो मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट की वजह ये क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकती है। ठीक है, अब आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या है ये आप खुद चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स लग रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। थर्ड पार्टी की वजह से ये आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हो, नो कांटेक्ट है आप लोगों का और ब्लॉक किया है आपको। और मान लीजिए नहीं भी ब्लॉक किया है, आप एक ही जगह पर काम करते हो या एक ही जगह पर रह रहे हो, बातचीत आपको मतलब एक दूसरे को आप करीब से जानते हो, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सैड है लेकिन आपके साथ बातचीत ये नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर देते हैं, सामने आते हैं तो इग्नोर कर देते हैं और देखा अनदेखा कर देते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जो सिचुएशन में है ये लाइक जैसे कि देखा अनदेखा कर देना या फिर आपको अवॉइड कर रहे हैं ये और आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वजह है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की क्वीन ऑफ वेंट्स। लेकिन ये पर्सन जो है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से इस वक्त परेशान है अंदर से। ठीक है, ये अंदर से परेशान है और इनकी करंट एनर्जीज आपको अगर बहुत ही ज़्यादा इस वक्त दिल से सुन रहे हो आप, है ना, या दिल में आपके इनके लिए फीलिंग्स या भावनाएं आ रही हो, इमोशनल हो रहे हो, तो डेफिनेटली इनका संदेश है आपके लिए कि ये आपको अभी भी चाहते हैं और आपके पास ही आना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके इस अलावा, ठीक है ना, आपके अलावा ना तो कोई है और ना ही कोई होगा। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर कार्ड में देखो तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में भी है जो कि इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पर्सन की काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर से जैसे होता है ना कि पछता रहे हैं, शर्मिंदा है। शर्मिंदा क्यों है, पछता क्यों रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दिख रहा है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था
कि इनके और आपके बीच में आज इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने कभी नहीं सोचा था, ये तो यही सोच रहे थे कि इनके और आपके साथ इनके साथ और या आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे तक जाएगा और आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रहोगे, है ना। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आपके दिल में बहुत ज़्यादा होंगी। लवर्स का कार्ड है, तो इन्होंने तो आपके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स देखे थे, है ना। सोशल मीडिया के दौरान आप हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के ऐप से मिले हो, या आप लोग किसी काम के सिलसिले में वो गए हो, या आप किसी काम के सिलसिले में गए हो तो आपका मिलन हुआ हो। लेकिन यहाँ पर ना जब ये आपके साथ कांटेक्ट में आए थे ना, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत था आप लोगों के बीच में, है ना। अट्रैक्शन बहुत था इनके और आपके दोनों के बीच में, एक गजब का अट्रैक्शन था, है ना। और कहीं ना कहीं पास्ट का रिलेशनशिप भी था, तो एक तरीके से पसंद करते थे। लेकिन आप लोगों के बीच में जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको सोशल मीडिया से है तो इन्होंने बिना कुछ कहे आपको, है ना, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले इन पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। और ब्लॉक करने के बाद ये बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि ये आपको कह भी नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने आपको किस रीजन से ब्लॉक किया है। लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ही ज़्यादा घुटन वाली एनर्जीज़ में है, बहुत ही तनाव वाली एनर्जीज़ में, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आपको ब्लॉक करें। ये शर्मिंदा इसलिए है क्योंकि इन्होंने तो आपके साथ ड्रीम्स देखे थे, आपको भी सपने दिखाए थे, और ये अचानक से ये इन्होंने आपको ब्लॉक किया और बात नहीं कर रहे। तो इनकी जो कार्ड एनर्जीज़ आ रही है ना, वो ऐसे आ रही है कि ये माफ़ी मांग रहे हैं अंदर से, और बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि हाँ मेरी मिस्टेक की वजह से या फिर थर्ड पार्टी की वजह से इनके और आपके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी देख रही हूँ मैं, ये पर्सन ना सहमे हुए बहुत रहते हैं, बहुत सहमे हुए रहते हैं, और सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके और आपके बीच में लाइक मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। कितना कनेक्ट होती है ये चीज़ आप बताइएगा, क्योंकि ये कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके और आपके बीच में एक मैरिड कपल वाली एनर्जीज आ रही है, जो कि किसी मैरिड कपल को बताती है, मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे कि एक मैरिड कपल होता है, एक दूसरे की केयर करता है, सपोर्ट करता है, लव करता है, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक मैरिड कपल की तरह ही एनर्जीज आ रही है, और आप लोगों के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस, बट ये पर्सन ना ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही तनाव में है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, और ये उन दिनों को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं कहीं कहीं ऐसा देख रही हूँ कि इनके और आपके बीच में आप साथ में रहे हो क्या, आप साथ में रहे हो क्या, या आपने साथ में रहने के लिए सोचा था, मैरिज के लिए सोचा था, है ना, क्योंकि ये सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। तो जो इन्होंने आपके साथ ड्रीम्स देखे थे ना कि हम साथ में रहेंगे, हम फ्यूचर में साथ में रहेंगे, शादी करेंगे, या फिर एक मैरिड कपल की तरह हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे, केयर करेंगे, तो आज इनके नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, या आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन, है ना। कभी कभी समटाइम्स क्या दिख रहा है मुझे कि बेमतलब का नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना। मतलब ना तो आप चाहते हो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को, ना ही वो चाहते हैं, लेकिन दूसरों की वजह से, तीसरों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से नो कांटेक्ट हो गया, है ना। तो ये आज बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हैं, और फीलिंग बहुत सैड आ रही है। पेंटिकल की एनर्जीज़ में है, जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ही शर्मिंदा है, आपसे दूर जाकर बहुत ही परेशान है, टूट चुके हैं। ठीक है, और इनके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरीके से इनके ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है, नज़र रखा हुआ है। ठीक है, सेकंड कार्ड यहाँ पर द फूल का है। देखो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है आपके पर्सन की साइड से, द फूल की एनर्जीज़ में, यहाँ पर मैं इस कार्ड में इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन और आपके पर्सन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर ये फूल की एनर्जी जो आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ों को बता रही है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, और आपके जो पर्सन है इस वक्त कहीं ना कहीं आपके साथ अपने रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग अगेन चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ को बता रहा है कि आपका जो पर्सन है वो अब
कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं, कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हैं जिससे उनके और आपके बीच में जो भी नो कांटेक्ट स्थिति बन रही है, या जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर नो कांटेक्ट सिचुएशन, आप अलग हो गए, वो सारी चीज़ें दोबारा से ठीक हो। क्योंकि वो शर्मिंदा इसलिए और हो रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता था जब उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि वो तो आपके साथ जब रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वो आपको, आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा उनके लिए मन में फीलिंग्स है। सेकेंडली, वो आपके साथ फ्यूचर को लेकर सोचते हैं। दूसरा, अट्रैक्शन, पास्ट रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जीज थी वो आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही थी। सेकेंडली, उन्होंने आपको देखकर ये सोचा था कि हाँ, ये इंसान ऐसा है जो मेरी बातों को समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसलिए उनका जो मन था वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उन्होंने आपको कांटेक्ट किया। और कहीं ना कहीं मतलब जब कोई किसी की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं उस इंसान में भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो आप में अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अच्छाइयाँ होंगी जो उनको अट्रैक्ट करी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, है ना। और वो इस रिलेशनशिप के में आगे बढ़ गए। बट अब उनको ये लग रहा है कि भाई वो तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से उनके और आपके बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टैक्ट बन गया है, तो इससे वो काफ़ी हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कुछ है। राशियाँ यहाँ पर मैं बता देती हूँ। कर्क है, सिंह है, तुला है, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, और यहाँ पर है स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है ना, अब ज़्यादा रुकेंगे नहीं थर्ड पार्टी के पास। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, कार्ड को देखकर जो स्थिति दिख रही है, ये ज़्यादा रुकने वाले नहीं है थर्ड पार्टी के पास। ये इनके साथ आपका जो फ्यूचर है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ये कांटेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, ये अगर आपको अभी तक छुपा रहे थे आपसे बातें और थर्ड पार्टी में थे, बहुत जल्द आप खुद देखोगे कि ये पर्सन खुद आपको उल्टा कॉल करेंगे और ये आपके पास ही आएंगे। क्योंकि इनकी जो एनर्जीज है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा पछतावा भी दिखाई दे रहा है। आपसे जब से ये दूर गए हैं ना, तब से बहुत परेशान है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर ही ना आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया ना। तो अब इन्हें शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, मैं कुछ इनके मैसेज लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को ना अंदर से जो एनर्जीज मिल रही है इनकी, वो मैसेजेस की मिल रही है कि ये कुछ संदेश देना चाहते हैं आपके लिए। कुछ संदेश है इनकी तरफ से, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ी से एनर्जीज मिल रही हैं कि कुछ संदेश हैं आपके पर्सन के जो कि वो आपको कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है आपके पर्सन की साइड से, डियर गाइस। और ये पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में ना कोई आएगा, सिर्फ तुम ही हो मेरी लाइफ में। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और मैं सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहूँगा। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट का कार्ड है वो आपके पर्सन का एक तरीके से संदेश है कि वो कह रहे हैं आपसे कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं लौट कर आऊँगा वापस से तुम्हारी ज़िंदगी में। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके ये पर्सन जिनका संदेश है। सेकंड संदेश उनका मैं देख लेती हूँ कि क्या है आपके लिए, क्या संदेश आपके पर्सन आपके लिए दे रहे हैं, क्या संदेश है उनका आपके लिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो संदेश है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर जो संदेश है वो ये कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो रिश्ता है उसे मैं नहीं तोड़ सकता। ठीक है, मैं उस रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाऊंगा। जो थर्ड पार्टी के साथ मेरा जो रिश्ता था, ये थर्ड पार्टी जो बीच में आई हुई है, अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड कार्ड में यहाँ पर ले लेती हूँ कुछ सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज है। तो कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, या फिर सोलमेट हो सकते हैं, जिनका यह संदेश है कि उनके साथ आपकी जो जर्नी है अभी बहुत बाकी है। मतलब कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन का जो संदेश है उसके अकॉर्डिंग साफ दिखाई दे रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिना आपके परेशान है और वो आपके साथ अपनी लाइफ को दोबारा से नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और डिटेल में जानना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।